हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग समय पर आए हैं। अपने बच्चों के लिए जब अभिभावक समय नहीं निकाल पाते हैं 1-1.25 घंटा, तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई आप कैसे उम्मीद रखते हो कि आपके वृद्धावस्था में आपके बच्चे आपके लिए समय निकालें? जब आज आप उनके लिए समय नहीं निकाल रहे तो वो आपके लिए क्यों समय निकालेंगे भाई? सीधी सी बात है। और ये आश्चर्य भी लगता है कि जो माता पिता बचपन से किस तरह गर्भावस्था से लेकर के मां कितने दुख सहती है, प्रसव वेदना सहती है, और उसके लालन पालन में माता पिता दोनों अपना खुद का सुख सुविधा सब भूल जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर माता पिता इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं, जब उसी समय उनको जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी समय उसके अंदर फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसके स्वभाव में कभी वो बहुत शांत, कभी चिड़चिड़ा, कभी जरा जरा सी बात पे गुस्सा, कभी वो बिल्कुल एकांत पसंद करता है। ये इस अवस्था के अंदर सामान्यतः आने वाले फेजेस हैं, और इस समय उसे पेरेंट्स का पूरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए। और इसी समय यदि हम लापरवाह हो गए, गृहस्थी का सच्चा धन उसकी संतान है, जिस पर अपना वो पूरा समय, एनर्जी, धन जो आजीविका कमाता है, सब तो इन्वेस्ट उसी में करता है। और उस इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए यदि अभी समय नहीं देगा तो वो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाएगा, और गलत रास्ते पे चला गया, व्यसनों में फंस गया, तो वो गृहस्थी तो लूट गया, क्या बचा उसके पास? ऐसा हमारे साथ न हो, इसीलिए ये सेशन बुलाया गया है। उनको तो हमने बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम करा दिया है कि किस तरह से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। आपकी मां ने आपके लिए कितने कष्ट उठाए हैं, आपके पिता ने किस तरह दिन रात मेहनत करके पैसे कमा करके आपको ऐसे बढ़िया स्कूल में डाला है। माता पिता खुद न खा करके भी आपको बढ़िया पौष्टिक भोजन खिलाते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करके कुछ बन जाएं। खुद न पहन करके आपको बढ़िया कपड़े पहनाए हैं ताकि आप अपने मित्रों के बीच में कभी हीन भावना से ग्रसित न हो। इस तरह से माता पिता की जितनी कुर्बानियां हैं, आप उनको, मैंने उनकी सेशन की एक सीडी दी थी कि अपने पेरेंट्स के साथ देखिएगा। आपने उसको देखा? कितने लोगों ने देखा है उसको? बस एक नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, देखिएगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके बच्चों को हमने क्या सिखाया है। जैसा अभी जोपे साहब ने कहा ना, वो अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं कि पापा तक हमारी बात नहीं पहुंचे। क्यों होता है ऐसा? ये सोचने का हमने कभी प्रयास नहीं किया है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, उसका हार्ट बीट मां के हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज रहता है। इसलिए जब वो संसार में आता है तो वो जो हार्ट बीट उसको सुनाई दे रहा था, सुनना बंद हो जाता है, तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है, रोने लगता है। जब हम उठाकर उसको ऐसे हृदय के पास रखते हैं, उसको बीट सुनाई देती है,
तो उसे लगता है हाँ नहीं, मैं अपने माँ के उसमें सुरक्षित हूं। माँ के साथ इतनी उसकी आत्मीयता है। और माता पिता दोनों बचपन से ही अपने बच्चे को किस तरह प्यार करते हैं। जब उसको अपने आलिंगन में लेते हैं तो कितना अलौकिक आनंद हमें और उस बच्चे को महसूस होता है। इसकी अनुभूति आपको है, मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, हमारा उनके साथ वो आत्मीयता का संबंध जो आलिंगनबद्ध करने से और उनके सिर के ऊपर एक आशीर्वाद का हाथ घुमाने से प्रगाढ़ होता है, उससे हम उसको वंचित करते जाते हैं। उससे हम अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, बाइक देते हैं, मोबाइल देते हैं, जो मांगे देते हैं, पैसा देते हैं खूब। लेकिन वास्तव में उसको भूख है उस प्यार की, उस अलौकिक आनंद की जो बचपन से वो महसूस करता आ रहा है। इसीलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सदैव इस तरह से अपने साथ आत्मीयता के साथ अपने साथ जोड़ के रखते हैं, वो बच्चा कभी भी घर छोड़ करके आवारा लड़कों की संगति में नहीं जाएगा। उसको प्यार चाहिए, आत्मीयता चाहिए। और दूसरा, घर की छोटी मोटी कठिनाइयों में जहां आपको लगे कि उसके हिसाब से कुछ न कुछ सुझाव वो भी दे सकता है, तो उसको सम्मिलित करें। हर बच्चा चाहता है कि हर बच्चा क्या, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी कोई अलग से पहचान हो, घर में, समाज में, कार्यस्थल पर। जब वो पहचान नहीं मिलती है तो उल्टे सुलटे कुछ फैशन और कुछ अपने व्यवहार में कुछ ऐसा अटपटापन लाता है। कभी बीमारी का बहाना करता है, कभी गुस्सा करता है, कभी रोता है। किसी भी तरह he wants to draw the attention of the family persons। यदि हम उनको महत्व देते हैं कि भैया देखो अब तुम भी बड़े हो गए हो, अब ये समस्या है, आओ बैठ के सोचे क्या करना है, उसको लगेगा हाँ मेरा भी परिवार में महत्व है। फिर जो इस उम्र में उसके अंदर उदंडता का भाव देखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा। वो अपने आप को दायित्ववान परिवार का सदस्य समझ करके बहुत ही समझदारी के साथ व्यवहार करेगा। और परिवार में तो कठिनाइयां भी आती रहेंगी, अलग अलग आकियंस भी आते रहेंगे। उन आकियंस के लिए क्या तैयारी करनी है, उनमें एनर्जी खूब है, बहुत कूट कूट कर एनर्जी भरिए, उसको हम चैनलाइज कर देंगे। उन आकियंस का मैनेजमेंट करने में, इवेंट मैनेजमेंट करने में उसको भी लगेगा कहाँ मेरी भी कुछ परिवार में अलग से पहचान है, परिवार में मेरा सम्मान है। उसका स्वाभिमान जाग उठेगा। और हमेशा याद रखें, बच्चे में जो सद्गुण आप चाहते हैं, जब भी बाहर के लोग आए उनके सामने उन सद्गुणों का बखान करें कि मेरे बेटे के अंदर ये सद्गुण, सुबह उठता है, अपने आप ब्रश करता है, नहा धोकर भगवान को, माता पिता को चरण स्पर्श करके प्रार्थना करके जाता है, अपने कपड़े बस्ते सब रात से ही सेट करके रखता है, और सुबह स्कूल जाता है। जब वहां से लौटता है तो अपना बस्ता, अपना सब कुछ यथा स्थान रख के हाथ मुंह धो करके
भोजन करके थोड़ा आराम करता है, फिर कोचिंग पे जाता है, फिर खेलने जाता है। भले वो कुछ भी नहीं करता हो, लेकिन आप उसकी छवि उन मेहमानों के सामने ऐसी बनाएं कि उसका स्वाभिमान जाग उठे कि मेरे माता पिता मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कल को यदि इनको मालूम पड़ गया कि ये तो बातें मुझ में है नहीं, तो कितनी ना मेरी बेइज्जती होगी और मेरे माता पिता की भी कितनी बेइज्जती होगी। तो वैसा बनने का वो प्रयास करेगा। ये बहुत ही सूक्ष्म मनोविज्ञान है, इसको समझने का प्रयास करें। यदि आपने मेहमानों के सामने बच्चे की गलतियां, कई मैं परिवारों में देखता हूं, छोटे बच्चे, भाऊ ये तो शैतान है, दिन भर शैतानी करता रहता है। अब उसने सोचा जब मैं घोषित अपराधी हो ही गया, शैतान करार दे दिया गया है, तो अब मुझे शैतानी करने में क्या तकलीफ है। सबके सामने मुझे इन्होंने घोषित कर दिया ये शैतान है, शैतानी करता रहता है, तो मुझे तो वही करना है। अब परिणाम स्वरूप वो घर में नहीं टिकेगा, गलत संगति में जाएगा, और एक बार गलत संगति में जब चला गया तो फिर उसको वापस लौटाना मुश्किल है, क्योंकि आपने उसका सम्मान नहीं किया, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, उसे अपने आत्मीयता के साथ अपने साथ जोड़े नहीं रखा। जिस बच्चे को आत्मीयता के साथ घर में सुना जाता है, समझा जाता है और उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है, वो बच्चा कभी भी घर को छोड़ करके गलत संगति में, आवारागर्दी में नहीं पड़ेगा। और मैंने उनको तैयार किया है कि अपनी मां को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। कोई भी बात मां से छुपाओ मत, क्योंकि मां वो चीज है, उसके अंदर इतना विशाल उदार हृदय है कि न सिर्फ आपकी उन गलतियों को क्षमा कर देगी, वरना आपके पिता को भी वो मालूम नहीं होने देगी। आप में से कितने बच्चों ने आपके साथ वो सर्टिफिकेट फॉर्म पे सिग्नेचर लिए, माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड? गुड, थैंक यू। इससे पहले मैं उनको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी कितने लोगों ने सुनी है? बस 2-3 लोगों ने। तो मैं चाहूंगा कि वो कहानी जो मेरे गुरुदेव की देन है और वास्तविकता है, वो मैं आपको सुनाऊं। इससे आपको महत्व मालूम पड़ेगा कि अपने बच्चे के साथ कितना आवश्यक है कि हम एक आत्मीयता का लिंक जोड़े रखें, इतना प्रगाढ़ करते जाएं उसे इस तरह गले लगाए रखें कि कल उसे कोई बाहर का व्यक्ति अपोजिट सेक्स का गले लगाए तो वो उसका नहीं हो जाए। ऐसा ही तो होता है। जिन बच्चों को घर में गले नहीं लगाया जाता है, कोई लड़की उसे गले लगा लेती है, उसका हो जाता है। अच्छा भला लड़का, बहुत अच्छा लड़का। मैंने उनको कहानी सुनाई जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाई। एक चित्रकार के मन में आया कि मैं एक निर्मल बच्चे का चित्र बनाऊं। बच्चे तो सभी निर्मल होते हैं भाई, निर्विकार हैं। किसी का भी बच्चा हो देखते हैं, मन करता है उसको प्यार करें। तो निर्विकार, निर्मल भगवान का रूप है। लेकिन उसमें से भी उसने ढूंढ ढूंढ कर ऐसा फोटोजेनिक फेस वाला अच्छा बच्चा ढूंढा और उसका चित्र बनाया। ऐसा चित्र बनाया, ऐसा लगता था कि वो चित्र से बाहर आ जाएगा। क्या उसके अंदर प्रफुल्लता भरी हुई थी।
देखते ही बनता था। उस चित्रकार की बहुत प्रशंसा हुई, उसको पुरस्कार मिले। और कला की तो भाई कदर होनी भी चाहिए। खैर, समय बीतता गया, चित्रकार भी बूढ़ा होने को आया। ये जितने कलाकार होते हैं वो समाज की आम धारा से कुछ अलग हटकर सोचते हैं। उसके मन में आया कि अब मैं ऐसे व्यक्ति का, भयानक व्यक्ति का चित्र बनाऊं जिसे देख करके ही लोग डर जाएं। उसने इतने अपराध किए हों, इतने कत्ल किए हों, भयानक चेहरा उसका हो जाता है। क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा चेहरा बन जाता है। कई लोगों को देखते से ही हमको लगता है यार ये तो क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है। और कई लोग आपको हमेशा प्रफुल्लित मिलेंगे। प्रफुल्लित व्यक्ति से बात करने का मन करता है, क्रोधी से बचकर निकलते हैं, यार मालूम नहीं हमें ही नहीं काट ले। जैसे हमारे विचार होते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में असामाजिक तत्व जो होते हैं, जिसके अंदर समाज के अंदर घृणा भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, उसके चेहरे पे हमेशा आपको कठोरता मिलेगी। वो नकारात्मक विचारों की वजह से उसके चेहरे पर हमेशा वो गुस्सा रहता है, आक्रोश रहता है। समाज से वो असंतुष्ट है। वो सही है या गलत है वो अलग बात है, उसके पीछे कारण क्या है वो जाने। खैर, अब ऐसा भयंकर चेहरे वाला व्यक्ति जिसने इतने मर्डर किए हों, या तो आपसी मनमुटाव में अपने साथियों की गोली से मरता है, या पुलिस की गोली से मरता है, या फिर जो बच जाते हैं वो पुलिस की जेलों में होते हैं। तो वो ढूंढने निकला जेलों के अंदर। ढूंढते ढूंढते एक जेल के जेलर ने उसको कहा कि भैया पूछो ही मत, अभी हफ्ता भर पहले हमने इतना खूंखार डकैत पकड़ा है जिसको खुद नहीं मालूम कि मैंने कितने लोगों का कत्ल किया है। अनगिनत लोगों की उसने गर्दन उड़ाता गया, न जाने कितने कर। उसका चेहरा इतना भयानक है, इतना दुर्दांत अपराधी, हम उसकी सेल के पास नहीं जाते, नीचे से उसकी थाली सरका देते भोजन की। हमें डर लगता है कहीं हमारे पुलिस वाले का गर्दन उसके हाथ में आ गया तो उसी को ही मोड़ देगा, इतना खतरनाक। इसने बताया जेलर को कि जेलर साहब मेरे मन में ये भावना है कि कभी ये दुर्दांत अपराधी भी तो एक मासूम बच्चा होकर पैदा हुआ होगा। मैं समाज को ये महसूस कराना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ऐसा मासूम बच्चा, ऐसा